नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। देश के किसान बीते 6 महीने से तीनों कृषि कानून जो कि अब तक देश की संसद से पारित होने के बाद कानून बन जाने चाहिए थे, लेकिन कानून बने नहीं हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने इन तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है। इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर पिछले 6 महीने से दिल्ली से सटी 3 बड़ी सीमाओं पर सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जहां इस वक्त देश के सामने कोरोना संक्रमण एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना संक्रमण में बढ़ते हुए मामले और फिर अब घटते हुए मामले और अब वैक्सीनेशन की प्राथमिकता कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन को पीछे छोड़ चुकी है। 26 मई को जब किसानों के इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हुए, तब देश के किसानों ने उन तमाम जगहों पर जहां वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काला दिवस मनाया। किसानों ने एक चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने जल्द से जल्द किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को शुरू किए जाने की वकालत की। देश के किसानों का कहना है कि इस सरकार को चुनकर देश की आम जनता ने भेजा है, तो देश के किसानों की समस्या का समाधान भी सरकार ही दे सकती है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक, 6 महीने का समय हो चुका है और आखिर कब तक, आगे कितने महीने, कितने साल किसानों को अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने होंगे। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो मसला चल रहा है उसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन में अब विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सियासत भी करता हुआ नजर आ रहा है। सियासत इस तौर पर कि बीते दिनों हमने देखा कि साफ तौर पर एक चिट्ठी लिखी गई देश के प्रधानमंत्री को, जिसमें देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर कर किसानों के साथ बातचीत करने को लेकर केंद्र सरकार को दोबारा से सोचने विचारने को कहा है। आखिर इस आंदोलन का अब आगे भविष्य क्या है, किस तरीके से अब यह आंदोलन आगे चलने वाला है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रजीत सिंह जी आपका। किसानों का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ किसान नेता सवित मलिक जुड़ेंगे और परपीत बाढ़ मेरे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगी और वो नेशनल प्रेसिडेंट है किसान यूनियन की। आज साफ तौर पर इस पूरे मसले को समझने के लिए सबसे पहले मैं जरा कैप्टन इंद्रजीत सिंह आपसे एक सवाल पूछ लूं। मैं मानता हूं कि इस वक्त देश की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लेकिन क्या इस देश की प्राथमिकताओं में देश का किसान अब शामिल नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल चंदन जी, आप जो कह रहे हैं सवाल बिल्कुल अपनी जगह जायज है। मैं इसको कतई इसको ये नहीं ठहराऊंगा कि ये गलत है, मगर सबसे पहले इस टाइम जो हमारी कोरोना महामारी चल रही है, पूरी सरकार उससे जूझ रही है। सरकार ये सोच रही है कि हम जब लोगों को बचा लेंगे तो ये कानून तो हम बाद में भी देख लेंगे। तो प्राथमिकता इस टाइम महामारी को दी हुई है कि हमें इनके लिए ऑक्सीजन और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा हर इंसान तक कैसे पहुंचा सकूं, बच्चे बच्चे तक हम कैसे कर। तो ये उद्देश्य सरकार का पहले है। और फिर सरकार जो है ना, किसान के साथ तो आपने देखा होगा कि हम बार बार किसानों के साथ बैठे, कभी एक बार नहीं बैठे। हमारे माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने चर्चा करी, प्रधानमंत्री ने मंचों से चर्चा करी, और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने तो 11 बार की चर्चा। अगर इंद्रजीत सिंह जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री ने चर्चा कर ली होती तो शायद ये आंदोलन 6 महीने तक नहीं खिंचता। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जाकर एक मंच से किसानों को आह्वान किया, प्रधानमंत्री ने गुजरात में जाकर किसानों से वहां पर सम्मेलन करके आह्वान किया, लेकिन वो किसान जो अपनी मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के आवास से महज 15 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनसे बातचीत अब तक देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए हैं। ये इतनी लंबी दूरी, इतना लंबा समय आखिर क्यों है?
मैंने इसीलिए आपसे सवाल करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि प्राथमिकताएं इस वक्त देश की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन क्या देश का किसान सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? नहीं चंदन जी, प्रधानमंत्री के जो मंत्री होते हैं वही प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सभी मंत्रियों ने बैठकर चर्चा करी और आपने देखा होगा विशेष करके माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं, उन्होंने 11 बार की वार्ता इनके साथ साझा करी और हर वो बात इनकी सुनी जो ये कह रहे थे और उसका सोल्यूशन निकाल के भी दिया इन्हें कि इस आपको जो है ना इसमें ये किसानों का फायदा है, किसानों को खुली मंडियां मिल रही हैं, किसानों का एमएसपी का जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी, ये कम नहीं होगा ना बंद होगा। तो ये सारी जो है ना किसान की जो समस्या थी चंदन जी, सरकार पूरी तरह से समझी है और उनको लेके आई है। मगर यहाँ चंदन जी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किसान नेता अपने हाथ पकड़े हैं, सिर्फ हाथ पकड़े हैं। इस पर आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ। मेरे साथ सबित मलिक किसान नेता भी जुड़ रहे हैं। आता हूँ मैं आपके पास, मेरे पास सबित मलिक जी भी जुड़ रहे हैं। सबित मलिक, आप लोग इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों कृषि कानून तो वास्तविक रूप में लागू ही नहीं है। देश की सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इन पर रोक लगा चुकी है। देश की केंद्र सरकार ने जब आपकी बातचीत चल रही थी तो 2 साल से ऊपर तक के समय के लिए इन कानूनों को एक तरीके से रद्द करने को राजी भी हो गई थी और कहा था कि इसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। अब देश की प्राथमिकता में देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऊपर हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण ने और खासकर दूसरी लहर ने कई परेशानियों को एक तरीके से देश के सामने उजागर किया। इन सब के बीच भी किसानों का ये आंदोलन राग जो है ये कब तक जारी रहेगा? और अब ये आंदोलन क्या एक जिद बन चुका है, ना कि एक समाधान की तलाश में एक आंदोलन है? ऐसा है, जब कोरोना पीक पर था उस टाइम तो ये लोग रैलियां कर रहे थे, बंगाल घूम रहे थे, उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव कर रहे थे, कितने हमारे भाई बहन इस कोरोना में चले गए। इसके बाद में ये आंदोलन अब तो शुरू हुआ नहीं है, इसको तो 6 महीने हो गए चलते हुए और 6 महीने से इन्होंने, पिछले 4 महीने से ऊपर हो गए, इन्होंने किसानों से एक बार बात करने का प्रयास नहीं किया। उल्टे किसानों ने इनको लेटर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान यहाँ बैठा हुआ है, इनका आप हल निकालिए। लेकिन ये जिद्दी सरकार, हठधर्मी सरकार किसानों के ऊपर हमले पे हमले कर रही है। ये 13वां अटैक आंदोलन पर है। लगातार वो चाहती है कि कैसे भी करके आंदोलन को खत्म कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे ये पूछिए, जब आप लोग अभी खट्टर जी हरियाणा में आए थे, 5000 आदमी उन्होंने इकट्ठा किए थे एक उद्घाटन करने के लिए, और किसानों के ऊपर आरोप लगाते हैं। भारत का कौन सा कोना ऐसा है जहां पर ये लोग सेवाएं दे पा रहे हैं जहां कोरोना नहीं है? और बॉर्डर पर अभी भी किसी भी किसान की कोरोना से निधन नहीं हुआ है। वहां पर लोग ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे मकान बना कर रहे हैं। साहब, आपने वैक्सीन लगवा ली? ये लोग जब विफल हो गए हैं अपनी विफलता को छिपाने के लिए किसानों पर हमला कर रहे हैं। मलिक साहब, आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? नहीं, मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि मेरी अभी उम्र नहीं हुई। जितने में हमारे यहाँ लग रही है 45 साल पर लग रही है। इनके पास वैक्सीन ही नहीं है। सारे सेंटरों पे निश्चित मात्रा में कर दिया है। 6 करोड़ वैक्सीन इन्होंने बाहर भेज दी है। मलिक जी, 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। चंदन जी, आपको इसकी अभी जानकारी कम है। अभी नहीं लग रही है, 1 जून से लगेगी। अभी उत्तर प्रदेश में 23-21 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 18 साल से ऊपर लग रही है, बाकी में नहीं लग रही है। वो भी जो मानगर हैं। मलिक जी थोड़ा पढ़ के आया करें। 18 साल वाले इतने काफी युवा लगवा चुके हैं और आप 18 से भी नहीं, मेरा ख्याल 30+ होंगे आप तो आप करके आया करें। कैप्टन साहब, इसलिए आपको नॉलेज ही नहीं है। अरे कहाँ लग रही है 18 की? आप बताइए। यहाँ लाइन लगी है मेरे घर के सामने अस्पताल में, लाइव करूँ आपसे? 45 साल से ऊपर लगती है। अरे आप लोग तो वो लाइन की राज्य वैक्सीन खरीदेगा। कल हमारा किसी राज्य से अगर युद्ध हो जाए तो राज्य की सरकारें अलग अलग खरीदेगी। अरे सर, केजरीवाल का बयान आप मत 21 जिलों में 18+ वैक्सीन लग रही है और 75
मेरे साथ जो भाषा बोल रहे हैं आपके ही नेता ने ठीक है इंद्रजीत जी अभी चर्चा की शुरुआत हुई है, राज्यों को दे दे तो राज्यों को दे दे। हमारा कोई नेता नहीं है, खुद अपने नेता है, थोड़ा कम कर दीजिए। हमारा कोई नेता अभी चर्चा है सर, अभी सबित मलिक जी अभी चर्चा की शुरुआत ही हुई है, जरा एक दूसरे को सुन ले, फिर आप एक दूसरे की बात को काटिएगा। सबित मलिक जी, मेरे साथ परप्रीत प्रहार भी जुड़ रही है। परप्रीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब देश के किसान 26 नवंबर को दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर आए थे, तो उस वक्त देश के हालात कुछ अलग थे, और अब जब 6 महीने पूरे हुए हैं तो इस वक्त देश के हालात कुछ अलग है। इन हालातों के बीच का जो अंतर है वो कोरोना संक्रमण का अंतर है और देश की सरकार की प्राथमिकताओं का अंतर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब इस पूरे आंदोलन को आप आगे किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो अपनी तरफ से जो लास्ट डील थी वो ये दे दी थी कि हम तकरीबन 2.5 साल तक इस कानून को निरस्त करेंगे और फिर आगे आपके साथ बैठकर हम ये कानून बना सकते हैं, लेकिन किसानों ने वो मांग भी नहीं मांगी है। तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अब आगे कितने महीने और ये आंदोलन आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये आंदोलन कितने महीने जाएगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है कि किसानों की जो मांगे हैं बिल्कुल जायज हैं। सरकार को मान लेना चाहिए, सरकार को अपनी संवेदना दिखाते हुए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी, हमारे भाई 400 के आसपास चले गए हैं, किसान जो भाई हैं वहां पे एजिटेशन में बैठे हुए, जो कि बहुत दुख की बात है। लेकिन सरकार की तरफ से एक भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई है कि उन्होंने उनके लिए एक भी शब्द बोला हो। और बीच में किसानों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी, लेकिन उस चर्चा में भी एक शब्द उनके लिए नहीं बोला गया। तो इससे बहुत क्लियर होता है कि प्रधानमंत्री जी या केंद्र में जो इनकी गवर्नमेंट है उनकी संवेदना किसानों के प्रति किस तरह की है। मैम, लेकिन एक जो बड़ा, चूंकि एक आंदोलन है ये, और अगर आंदोलन है तो उसका एक समाधान भी निकलना चाहिए। इससे हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इत्तेफाक नहीं रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज को लेकर एक बड़ा आंदोलन करते हैं तो उसमें आपको दोनों पक्षों को सुनना होता है। क्या अब आपको नजर नहीं आ रहा कि किसान भी इस पूरे आंदोलन को अपनी एक नाक की लड़ाई बना चुके हैं और थोड़े से भी कम में नेगोशिएशन जो है वो नजर नहीं आ रहा? चूंकि अभी ये तीनों कानून लागू नहीं हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की रोक है इस पर, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। ये देखिए, इसमें नेगोशिएशन की तो कोई बात ही नहीं है। मैं अगर इस बात को भी भूल जाऊं कि मैं किसान की बेटी हूं, लेकिन इस बात पे भी आ जाऊं कि इस कानूनों में कमी क्या है। उनकी डिमांड बहुत सिंपल सी है। उनकी डिमांड है कि एमएसपी को उसको तय कर दिया जाए। उनकी ये रिक्वेस्ट है कि ये बिल आने से ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। उनकी ये डिमांड है कि ये बिल अगर रहते हैं तो उनकी जमीनें छिन जाएंगी। तो आप मुझे बताइए कि तीनों में से कमी क्या है, कहाँ पे वो गलत है? ये तीनों मांगे जायज हैं। मान लीजिए कि अगर इनको ये लगता है कि ये हमारे लिए ठीक बोल रहे हैं, जब किसानों के लिए ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि बाद में मेरे किसान वाला अंदर से वो जग जाती है आत्मा, क्योंकि खुद भी मैं किसान हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, इनके पास मेरी बात सुनिए, प्रैक्टिकली इनके पास 2 मॉडल हिंदुस्तान में है। ये एक बिहार को वहां पे एक किसान देख लीजिए, एक पंजाब का किसान देख लीजिए। बिहार के किसान की जो हालत है आपके सामने भी है। आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ, हमारे पंजाब के किसान के पास, जिसके पास 2 से 4 एकड़ जमीन रहती है, वो बिहार से आकर के वो भाई हमारे यहाँ पे मजदूरी करते हैं। समय थोड़ा सीमित है, इसीलिए समय थोड़ा सीमित है, इसलिए सब अपनी बात शॉर्ट में रखेंगे। कैप्टन साहब, सवाल बड़ा पॉइंटेड है और जवाब भी आपसे मैं बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, इंद्रजीत जी, सवाल बड़ा पॉइंटेड है, जवाब भी बड़ा पॉइंटेड चाहूंगा। आप, ये बात ठीक है कि इस वक्त सरकार की प्राथमिकता देश को वैक्सीन लगाना है, लेकिन एक किसान तो पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ना। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई ये तीनों कृषि कानून देश के किसानों के हित में है, तो देश की केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी क्यों नहीं दाखिल करती कि इन कानूनों पर से रोक हटाई जाए? आखिर क्यों ये कानून जो है अभी लागू नहीं हो रखे हैं?
आप भी क्यों इस पूरी चीज को एक ठंडे बस्ते में डालकर और आराम से इस पूरे मसले को लंबा खींचने दे रहे हैं? समाधान के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना कैप्टन साहब। चंदन जी, सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 2 साल के लिए इसको होल्ड पर रखा जाए और किसान को संतुष्ट किया जाए कि आप मेरी बात सुने, तो इसलिए 2 साल होल्ड पर रखा है सरकार की सहमति नहीं। तो अगर ये देश के किसानों के हित के लिए तो क्यों इसे होल्ड पर रखा जाए? अगर ये किसानों के हित के लिए तो क्यों होल्ड पर रखा जाए? नहीं, वो इसलिए रखा गया है कि ये कह रहे हैं कि ये कानून लाने से किसान का इसमें अनहित है। किसान की जो है ना, किसान प्राइवेट लोगों के पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए 2 साल इनको ये दिखाने के लिए कि आप देखिए जो कानून बनाए उससे कहीं से कहीं किसान का कोई लॉस नहीं। अब मैं जो अपनी बहन का जो है जवाब देना, कैप्टन साहब लॉजिकल बात तो करिए। वो कानून लागू ही नहीं होगा तो कैसे आप दिखाएंगे कि इसका कोई हित नहीं है, अनित नहीं है? लॉजिकल तो बोलिए सर। चंदन भाई कि पिछले 6 महीने में आपने कौन सा प्रयास किया है कि आंदोलन खत्म हो जाए? एक छोटा सा पॉइंट है, पिछले 6 महीने में आपने क्या किया है कि आंदोलन समाप्त हो जाए? अरे तुम लोग गधे बैठ गए हो ना, तुम लोग गधे बैठ गए हो ना। पिछले 6 महीने में सरकार ने ऐसा क्या किया है कि आंदोलन समाप्त हो जाए? जो दलाल बैठ गए हो ना, जो चाइना का दलाल आप हो, उद्योगपतियों के दलाल हो, आप तो बिक चुके हो, किसानों को बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए, चर्चा करने लगे हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आंदोलन में बलात्कार होते हैं क्या? बताइए, आंदोलन में बलात्कार होते हैं? आंदोलन में बलात्कार होते हैं क्या? जवाब दीजिए इसका। तुम्हारे आंदोलन में बलात्कार हो रहा है। आप लोग भाग गए थे, आपको आंदोलन पता ही नहीं कैसा आंदोलन होते हैं, आपको जानकारी नहीं है। 1 मिनट, अरे क्या होता है? पाकिस्तान की बात करने वाले, पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले, तुम क्या देश की बात करोगे? नहीं कैप्टन साहब, बात इधर उधर मत करिए। कैप्टन साहब बात इधर उधर मत करिए। कैप्टन साहब आपके बस की कोई काम करना नहीं। पाकिस्तान से जिनका एजेंडा चल रहा है वो क्या किसान की बात कर रहे हैं? कैप्टन साहब नहीं, आप पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं तो आप किस लिए बैठे हो? आपकी सरकार क्या कर रही है? सवाल का पॉइंट जवाब दीजिए। सवाल का जवाब सबक सिखा रही है, सरकार सबक सिखा रही है। तुम्हारे सवित मलिक उनकी बात सुन पाएंगे ना? हमारे बस की कुछ नहीं है। सवित मलिक सारे उद्योगपति मित्र आपके पैसा लेकर भाग गए हैं। ठीक है सवित मलिक जी, ना आप उनकी बात सुन पाएंगे ना वो आपकी बात सुन पाएंगे। अरे कैप्टन साहब सवाल का जवाब दे दीजिए। बीजेपी साहब आंदोलन कैसे खत्म होगा? कैप्टन साहब सवाल नहीं सुन रहे, फिर ऐसे नहीं चलेगी चर्चा। आंदोलन कैसे खत्म होगा कैप्टन साहब? केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, आंदोलन को खत्म करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। हाँ चंदन जी बहस को बहस के हिसाब से चलाना चाहते हो तो जो बोल रहे हैं हमसे जवाब लें। इस तरह से बीच में ये बोलेंगे तो इनसे ज्यादा बोलना मुझे आता है, इनका मुझे आता है। सर आप भी तो 1 मिनट, डिबेट की एक मर्यादा होती है, उसमें रखिए। ये गधा बिना मतलब के शब्द कहने की क्या जरूरत है? अब चलिए बात पूरी कीजिए। अच्छा बात पूरी कीजिए सर। एक कहावत सुनिए कि ढोल गमार सूत्र पशुनारी, सुना है कहावत? तो जब तक गमार को उसके भाषा में जवाब नहीं, वो समझता नहीं है। और ये गमार है जो पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले। अच्छा ठीक है आपकी बात हो रही है, आपने अपनी बात रखी। पाकिस्तानी है आपने अपनी बात रखी। हरप्रीत जी कुछ कह रही है। हरप्रीत जी तभी तो मुंह कुचल रहे हैं। अरे सर आप शांत हो जाइए। तभी तो तुम्हारे बस कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुमको बाहर बैठा है। तुम सबक तुम लोगों के बस की देश चलाना नहीं है। बिल्कुल शांत हो जाइए। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। या शरिया नहीं चलेगा, या पाकिस्तान या पाकिस्तान। कैप्टन साहब ये क्या बात हो गई? आप किसी और को सुनेंगे या नहीं? जरा सुन लीजिए, आप बोलिए मत। तो बंद कराइए, ऐसे लोगों को बंद कराइए। जी मैम बात बोलिए, आप अपनी बात। जी मैम। हेलो जी आवाज आ रही है जी, अपनी बात रखिए। हाँ मुझे बहुत मैं अभी
बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं, मैं उनकी बात सुन रही थी, मुझे बहुत हो रहा है और शर्म आ रही है। मैं उनके साथ उसी चैनल में बैठी हूँ जहाँ पे उनको कैप्टन होते हुए, एक प्रवक्ता होते हुए ऐसी शब्दावली की उन्होंने वर्तों करी है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से कैप्टन आर्मी में रहे हैं, कैसे रहे हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं पहले इनके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनको ये बात बोलना चाहती हूँ। मैडम मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि आप उग्रवादियों की प्रवक्ता बन के आई हैं, आप कनाडा की प्रवक्ता बन के आई हैं, आप चाइना की प्रवक्ता बन के आई। मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। आपके कोई टाइटल देखिए, आपका टाइटल मुझे देने से कनाडा का एजेंडा लेके आई आपको आप मुझे टाइटल नहीं दे सकते हैं। ये चैनल तय करेंगे कि मैं कनाडा से आई हूँ, अमेरिका से आई हूँ। कैप्टन साहब, ये बिना मतलब की टिकट नहीं मत कीजिए। एक मिनट कैप्टन साहब, कैप्टन जी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए। देखिए जी परप्रीत जी, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि चर्चा में इस समय बहुत कम होता है और इस तरीके की बातें आप लोग करेंगे तो देश की जनता तो देख ही रही है कि आंदोलन 6 महीने से घिंच चुका है। न सरकार आंदोलन खत्म करना चाह रही है, न किसान उस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। मैम, अब चूंकि आंदोलन 6 महीने तक हो चुका है, तो क्या किसानों को भी किन्हीं पॉइंट्स पर आकर सरकार के साथ बैठकर एक सामंजस्य नहीं बैठाना चाहिए? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना मैम, कि अगर सरकार कह रही है कि चलिए 2.5 साल के लिए हम इस कानून को होल्ड पर डालते हैं, हम बैठते और फिर से चर्चा करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत बिल्कुल कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने ऐसे वस्त्र हमें पहना दिए हैं कि हम बोल रहे हैं इनको पहनने से हम लोग कंफर्टेबल नहीं हैं। ये कहते हैं कि आप इसे पहने रखो, बहुत सुंदर लगते हो। इनका इस तरह के व्यवहार है, इस तरह का बिहेवियर है। हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी हिंदुस्तान में मॉडल पड़े हुए, मैं तो बिहार का एग्जांपल दे रही हूँ, मैं तो इनको बता रही हूँ कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये चेक करने की जरूरत नहीं है किसानों की क्या दुर्दशा होगी। आपके पास तो ऑलरेडी कुछ स्टेट्स हैं, आप वहां पे देखिए कि वहां पे किसानों की हालत क्या हो चुकी है। अगर पंजाब में, हरियाणा में किसान बचा हुआ है अच्छे से, अगर मैंने ये कह रही हूँ, आप नेट पे वहां पे फिगर्स चेक करिए कि जो एनुअल इनकम है बिहार के किसान की कितनी है, 44,000 के आसपास है और पंजाब की 2,10,000 के आसपास है। ये फिगर्स तो दो मॉडल आप रख रही हैं, आपकी बात अपनी जगह वैलिड है। सवित मलिक, रणनीति क्या है देश के किसानों की आगे? अब 6 महीने हो चुके हैं, अब आगे क्या रणनीति है? चूंकि आप आंदोलन में जमीन से जुड़कर लगे हुए हैं और तमाम गाजीपुर हो या सिंगो, तमाम जगह की जानकारी रख रहे हैं। अब आगे 6 महीने बीत चुके हैं, अब आगे का क्या प्लान है आपका? किस तरीके से आप अपनी बात सरकार से मनवाएंगे? देखो चंदन जी, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस सरकार ने हमको जो सपने दिखाए थे, जो वादे हमसे किए थे, इन्होंने कहा था आपकी आय दुगनी करेंगे, एमएसपी की गारंटी मिलेगी, इन्होंने कहा 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर किसान को पेंशन देंगे, 1 लाख तक केकेसी का जो लोन होता है उस पर हम ब्याज फ्री करेंगे, हर छोटा सा आदमी आंदोलन बनाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो इनके एजेंडे में ही नहीं था, जो इनको मैनिफेस्टो में नहीं था, वो सारी चीजें इन्होंने लागू कर दी अपने उद्योगपति मित्रों के दबाव में। तो अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन ले, ठीक है, या फिर हम जो हमारे पास वोट का अधिकार है हम उसका प्रयोग करेंगे और हम सरकार बदलने का काम करेंगे। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक भी आंदोलन करना पड़ा, या तो ये बात हमारी समझ जाए, नहीं तो जो हाल बंगाल में किया है वही इनका उत्तर प्रदेश और पंजाब में करेंगे और वही 2024 में करेंगे। ठीक है, जरा कैप्टन साहब देखिए, अब इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आंदोलन 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या ये जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं बनती कि अगर किसानों ने चिट्ठी लिखकर बात करने के लिए एक बार फिर से इस पूरी कोशिश को शुरुआत करने के लिए आह्वान किया है, तो केंद्र सरकार इस चिट्ठी पर विचारे और आखिर कब तक जवाब मिलेगा किसानों को, कि बातचीत कब शुरू होगी? मनसा किसान की, मैंने चंदन जी पहले भी कहा है आपसे कि इसमें जब किसान होंगे तो हल निकलने में टाइम नहीं लगेगा। आप बीच में हमें टोके ना, अगर इनकी बात पूरी हुई है तो हमारी भी होने दें। किसान अगर इसमें होंगे तो इन्हीं लोगों से तो आपने 12 दौर की बातचीत की है, इन्हीं लोगों से
जिनको अब आप दलाल कह रहे हैं। हाँ, और इन्हीं लोगों से तो आपने 12 दौर की बातचीत की है। हाँ चंदन जी, थोड़ा मेरी पूरी बात सुन लें। वही मैं आपको वही ला रहा हूं आपको कि अगर ये किसान होते तो 12 दौर की वार्ता में ही ये सुलझ जाता, क्योंकि सरकार ने पूरा समझाया कि हम जो है ना किसान को खुली मंडियों में ला रहे हैं। पहले ये एक मंडी में अनाज बेचते थे और वहां मंडी का एक पूरा गेम हुआ करता था, जो किसान का जैसे ही फसल लाया उसको कोने कोने भाव में लूट लेता था। आज सरकार ने यह कहा कि आप मंडी एक के बंधित नहीं है, आप जिला मंडी, प्रदेश मंडी, अन्य प्रदेशों में भी जाके बेच सकते हो, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब दूसरी बात, बाहर जो मंडियां बनेंगी, प्राइवेटाइजेशन जो मंडियां होंगी, सर समय मेरे पास बिल्कुल कम है। बस इसके बाद सर मुझे इसके बाद बस डिबेट क्लोज करना है। ये हमने फायदे नुकसान कानून के बहुत सुने सर, फायदे नुकसान कानून के बहुत सुने। छोटा सा जवाब, बातचीत कब शुरू होगी? कोई टाइमलाइन है इसको लेकर? छोटा सा, इसके लिए कोई टाइम नहीं है जब तक किसान अपनी मंशा साफ नहीं करेंगे कि वो इस पे क्या चाहते हैं। अगर वो पाकिस्तान और कनाडा और चाइना का एजेंडा चलाएंगे तो सरकार इनसे बिल्कुल बात नहीं करेगी। अगर ये साफ मन से आएंगे तो वार्ता होगी। क्या आप लोग 12 दौर की बातचीत कर चुके हैं? 12 दौर की बातचीत में समाधान लास्ट जो है वो केंद्र सरकार आपको सौंप चुकी है, तो अब दोबारा बातचीत के जरिए क्या बीच के रास्ते को आप लोग तलाशेंगे या अभी भी तीनों कानूनों को वापस लेने को लेकर ही बातचीत करना चाहते हैं? देखो चंदन जी, जो भी बातचीत आज तक हुई है उसमें ऐसे लोग बैठे थे जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, जैसे कुछ लोग यहाँ भी है। और मैं आपको बता दूं, हमने बार बार कहा है सारे चैनल पे, आप भी जानते हो कि मैं जब से आंदोलन चल रहा आपके साथ भी लगातार हूँ, और सरकार के मंत्री जब हमारे लोकसभा और राज्यसभा का लाइव प्रसारण राहुल गांधी के हाथ में है, तो जो वार्ता होती है उसका लाइव प्रसारण क्यों नहीं हो सकता? करेगा। आपकी बात कि आंदोलन को वापस, कानूनों को वापस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सबित मलिक जी आपका, परप्रीत बराड़ जी आपका, और कैप्टन इंद्रजीत सिंह भाटिया आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं 6 महीने बाद भी तस्वीर उसी तरीके से पशोपेश की है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग है, केंद्र सरकार अपने द्वारा दिए गए आखिरी प्रस्ताव पर अडिग है। ऐसे में क्या होगा आंदोलन का भविष्य, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए इस बड़ी चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।